अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही है। सुबह क्या, रात में 10 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ है और अभी तक बारिश बंद नहीं हुआ है और लग रहा है कि पूरे दिन नहीं बंद होगा। तो बारिश का मज़ा लेते हैं और चलिए नुशैब के लिए बनाते हैं लंच स्कूल ले जाने के लिए। तो इनको अंडा और पराठा चाहिए था, तो अंडा पराठा बना दिए हैं और उसे रख देते हैं बैग में। और इनका अभी ड्रेस नहीं प्रेस है, तो प्रेस करके ले आते हैं ड्रेस को। और ये गया है नहाने, अभी नहा के आ जाएगा तो ड्रेस पहनाएंगे और इनको तैयार करेंगे। तो ये देखिए ड्रेस प्रेस भी हो गया है और यहाँ रख दिए हैं, तावल ला के रख देते हैं ताकि नुशैब आए तो उसे सब कुछ यहाँ मिल जाए। तो चलिए नुशैब को तैयार कर लेते हैं और इसे नाश्ता वास्ता करा देते हैं। ये इसका मुंह बना हुआ है कि बारिश हो रही है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन पेपर चल रहा है तो स्कूल जाना भी ज़रूरी है, वरना ऐसे मौसम होता तो आम दिनों में नहीं जाते तो चल जाता। लेकिन अभी स्कूल नहीं जाएंगे। एक दिन तो पेपर था, पहले दिन तो नहीं गया था क्योंकि बीमार था, इसलिए नहीं गया था। तो उसका एप्लीकेशन देना पड़ेगा और आज भी नहीं जाएंगे तो क्या रीज़न रहेगा। अब वैन से जाना है, कोई भीगेंगे तो है नहीं, तो इसलिए इनका मुंह बना हुआ है। इनका मुंह हमेशा बना रहता है कोचिंग जाने के लिए, मदरसे जाने के लिए और स्कूल जाने के लिए। बस मोबाइल चलाने के लिए इनका मुंह नहीं बना रहता है। 24 घंटा मोबाइल दे दो तो ये बस चलाते रहेंगे। तो अब इनको कराते हैं नाश्ता और नल भी चालू हो गया है तो पानी भर लेते हैं। बॉटलों में पानी सब ख़त्म हो गए हैं तो ताज़ा पानी भर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये पीने वाला पानी है जो सुबह 6:30 बजे और शाम को 6 बजे चालू होता है, बस आधे घंटे के लिए। उतने में ही पीने के लिए भर लीजिए, चाहे टंकी में भर लीजिए, लेकिन हम तो दोनों भर लेते हैं। मेरा दोनों में हो जाता है, पीने का भी पानी भरा जाता है, मेरे टंकी में भी यही पानी भरते हैं क्योंकि इस पानी से बाल नहीं झड़ते हैं और कपड़े भी अच्छे से साफ़ होते हैं। और जो बोरिंग का पानी होता है उससे कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं और बाल भी साफ़ नहीं होते हैं, तो इसलिए हम यही पानी टंकी में भी भरते हैं। तो चलिए नुशैब चला गया है स्कूल तो हम घर के कामों में लग जाते हैं। और अब ठंड लग रही है क्योंकि बारिश आज बहुत हो रही थी, तो इसलिए चादर निकाले थे तो चादर तय करके रख देते हैं। और ये प्रेस रखा हुआ था, नुशैब का कपड़ा प्रेस किए थे, ड्रेस, तो प्रेस को भी उठा के रख देते हैं इसकी जगह पे। सब चीज़ जगह पे रखनी पड़ती है क्योंकि एक ही कमरे में खाना बनाना, एक ही कमरे में रहना, एक ही कमरे में सोना, तो सब कुछ करना पड़ता है। जब भी हम नाश्ता बनाते हैं तब भी झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। खाना बनाते हैं दोपहर का तब भी झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। और अगर शाम का खाना बनाते हैं रात में तब भी झाड़ू पोछा करते हैं क्योंकि एक ही कमरा है तो गंदा बहुत होता है क्योंकि किचन भी काम इसी में होता है। तो एक ही कमरे में मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो ये देखिए बर्तन भी मेरा धुल गया है नाश्ते का। तो चलिए बर्तन धुल लेते हैं, फिर पोछा लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, दोनों करेंगे क्योंकि वीडियो अभी पीछे है और पोछा झाड़ू अभी बाद में होगा। तो एक कमरे में रहना मुश्किल तो होता है, लेकिन कहते हैं अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह का सच में बहुत बड़ा शुक्र है कि हम लोग के पास छत है और हम लोग अपने घर में हैं, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही, कितने लोग तो बाहर बेचारे बैठे हुए हैं। अभी हम बाहर ही देखे हैं, बारिश में एक इंसान ऐसा बैठा हुआ बेचारा वहाँ सोया हुआ था, फिर उसके बाद से जब सुबह हुई तो उठ के बैठ गए क्योंकि अब उनको काम धंधे पे जाना होगा, लेकिन बारिश की वजह से कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग के पास छत है, बस एक कमरा है तो क्या हुआ, लेकिन तब भी बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए सब काम भी हो गया, हम नहा धो के भी आ गए हैं। और जब एक ही कमरे में सब कुछ करना पड़ता है तो समझ लीजिए सब कुछ कितना मैनेज करना पड़ता होगा। किचन की चीज़ें सिर्फ किचन तक ही सीमित रखते हैं, बेड की चीज़ें सिर्फ बेड तक ही सीमित रखते हैं और सोफ़े तक की चीज़ें सोफ़े तक ही सीमित रखते हैं, क्योंकि अगर फैलाएं तो पूरा कमरा ही फैला रह जाएगा।
तो इसलिए सब कुछ अलग अलग करके रखते हैं, हम ज़्यादा फैलने नहीं देते हैं। इसीलिए तो पूरा दिन मेरा इसी में लगा रह जाता है, ये काम करो वो काम करो, यहाँ उठाओ वहाँ उठाओ। एक कमरे में रहते हुए भी हमें काम ज़्यादा हो जाता है, तो सब कुछ मैनेज करके चलते हैं, क्योंकि कभी तो अल्लाह देगा इससे बड़ा घर। आज छोटा है तो क्या हुआ, कल बड़ा भी मिलेगा। बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चलिए, हो गया मेरा नहाना धोना, अब नाश्ता कर लेते हैं। और ये नुसैब क्या क्या फैला के गया है, इसे सब सही कर देते हैं। कुछ कपड़े हैं तो इन्हें तय करके रख देते हैं। तो फिर हम नाश्ता वास्ता कर चुके थे। उसके बाद से ये है, दोपहर के बज रहे हैं 12 और नुसैब के आने का टाइम हो गया, तो हम खाना बना रहे हैं। तो खाने में बन रहा है दाल, और अरहर और उड़द की दाल बना रहे हैं, क्योंकि इसे बहुत पसंद है, तो इसलिए दाल चावल बनाएंगे। तो दाल को पकने देते हैं, तब तक कुछ और काम कर लेते हैं अपना, जैसे घर के कपड़े तय करना। सूख गए हैं कपड़े तो तय कर दें, नहीं तो वैसे भी बारिश हो रही तो शीत शीत लग रहा है। और आज हमें आना था बैंक, अब बैंक कह रहे ATM आना था, क्योंकि पैसे निकालने हैं, तो वही आए हैं ATM पैसा निकालने, तो पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन पानी बहुत गिर रहा है, बहुत मुश्किल से आए हैं। और अभी नुसैब स्कूल से आया नहीं है, और दाल चावल बना लिए थे, तो हम सोचे कि अभी टाइम है नुसैब के आने में, तो पैसा भी निकाल के आ जाते हैं। तो फ्रेंड, हम पैसा निकाल के आ गए हैं घर, और भीग गए थे, मेरा निकाब पूरा गीला हो गया था, तो निकाब डाल दिए हैं पंखे के पास सूखने के लिए। और चलिए, ज़ोहर की अज़ान हो गई तो नमाज़ पढ़ लेते हैं, और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।